सलामत रहे। जिक्र आ गया। मैं रजब का महीना गुजार रहे हो, थोड़ा सा मेरे साथ हुआ करोगे तो मज़ा आएगा, ताकि ये देखे ना 13 रजब गुजार के बैठे हुए हो ना, है ना। अच्छा, तो अब जिक्र आ गया है अबू तालिब का। एक जुमला सुनो। मेरा नबी जब हिजरत कर रहा था तो हिजरत के मौके पर, अब बड़ी तफसीलात हैं, उन तफसीलात को छोड़ रहा हूँ मैं। नबी ने जब हिजरत की तो हिजरत के मौके पर अल्लाह से दुआ मांगी कि मालिक मैं हिजरत कर रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ मक्का, है ना। वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, मालिक अपने पास से मेरे लिए एक सुल्तान नसीर मददगार भेज दे। अल्लाह ने कहा कि हबीब तूने दुआ मांगी है तो हम तुझे सुल्तान नसीर मददगार देंगे। बेटा होगा अबू तालिब का, लेकिन अबू तालिब के घर में नहीं आएगा, मांगा मुझसे है तो मेरे घर में आएगा। सलामत रहे। मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। बस मैं आगे बढ़ रहा हूं मैं, है ना। अबू मांगा मुझसे है तो मैं तुझे बेटा दूंगा, लेकिन बेटा होगा अबू तालिब का, बेटा होगा अबू तालिब का, है ना। लेकिन अबू तालिब घर में नहीं आएगा, मांगा मुझसे है तो मेरे घर में आएगा। अच्छा, तो अब मेरा नबी, मेरा मोहम्मद हिजरत कर रहा है, उसको हुक्म आ गया कि हिजरत कर जाओ। नबी ने हिजरत किस तरह की पता है? वाकया बार तुम्हें सुनाया, अब हकीर की ज़बान से जुमले सुनते जाओ, है ना। अली बिस्तर रसूल पर सो रहे हैं। नबी रसूल इस्लाम रात की तारीकी में हिजरत कर रहे हैं और कुफार ने घर का मुहासरा किया हुआ है ना। घर को घेरा हुआ है नबी के, और इस अफरा तफरी के आलम में आपने बड़े नारे लगाए, बड़ी दाद दी, मौलाबाद रखे। मैंने आपकी बेदारी देख ली, लेकिन बहुत नारे तो लगा चुके हैं। अब जरा वाक़े को मुकम्मल तो कर दूं। अली सो रहे हैं, नबी हिजरत कर रहे हैं, काफिरों ने घर को घेरा हुआ है। इस अफरा तफरी और बेचैनी के आलम में नबी अली से कहते हैं कि अली मेरे जाने के बाद काफिरों की अमानतें, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। बेदार मजमे को इतने बेदार सुनने वाले बैठे हुए। अली मेरे जाने के बाद काफिरों की अमानतें, कुफार की अमानतें उनके सुपुर्द कर देना, काफिरों की अमानतें उनके हवाले कर देना, है ना। नबी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि काफिरों की अमानतें जो हैं वो तुम उसको सुपुर्द कर दो, उनके हवाले कर दो। अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, किसी तारीख में नहीं है कि किसकी कितनी कितनी अमानतें थी। किसी तारीख में नहीं, कि किसी ज़ियारत में फहरिस्त नहीं कि किसकी किसी कितनी अमानतें थी और कितनी अमानतें थी, है ना। तो नबी कह रहे हैं कि अली मेरे जाने के बाद काफिरों की अमानतें उनके हवाले कर देना। मैं दस्ते अदब जोड़ के, हाथ जोड़ के नबी से कहूं कि या रसूलल्लाह, या नबी अल्लाह, आप जब जा रहे हैं तो ये अली की जान को खतरे में क्यों जा रहे हैं? जब जा रहे हैं हिजरत पर तो अली को अपने साथ लेते जाएं। कहा नहीं, काफिरों की अमानतें वाजिबुल अदा है, काफिरों की अमानतें अदा करना वाजिब है, इसलिए एक जानशीन चाहिए जो अमानतों को अदा कर दे। हाथ जोड़ के कहूं कि या नबी अल्लाह, काफिरों की अमानतों का आपको इतना ख्याल, और वो अमानत जो अल्लाह ने इस्लाम की सूरत में उतारी, अगर आप चले गए तो जानशीन कौन होगा? तो जो है मिलके सारे अल्लाह थोड़ा पढ़ूं और मौलाबाद रखे आपके नारों को, आपकी याद लेकिन हिजरत का वाक़या आ गया जी, चाह रहा हूँ कुछ जुमले हिजरत बयान कर दूँ ताकि फैसला हो जाए, है ना। अब आयत नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, है ना। नबी ने बिस्तर पे अली को लिटाया, है ना। अब एक जुमला कहने का जी चाहता है, अली मेरे बाद काफिरों की अमानतें उनके हवाले कर देना, है ना। अगर हिजरत की रात नबी के बिस्तर पे अली न सोते तो क़यामत तक किरदार नबी पर धब्बा आ जाता। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये अली के मानने वाले और नबी के जानने वाले के साथ, अगर मेरा अली नबी के बिस्तर पर हिजरत की रात न सोता तो क़यामत तक किरदार नबी पर, नबी के कैरेक्टर पर धब्बा आ जाता, है ना। अच्छा, तो अब रसूल ने हिजरत की, रसूल हिजरत फरमा रहे हैं और मुशरिक क्या समझ रहा है कि नबी अपने बिस्तर पे सो रहे हैं। बोलना थोड़ा मेरे सामने बोला, आगे सामने आगे पीछे वाले बेदार हो जाए। नबी हिजरत कर रहे हैं और काफिर ये समझ रहा है कि नबी बिस्तर पे सो रहे हैं। अच्छा, यही तो सुनते आए हो ना, यही तो सुनते आए हो ना कि नबी के जिस्म से एक खास खुशबू निकलती थी।
नबी के जिस्म से एक खास नूर साते होता था, है ना। इतनी सारी बातें, इतने सारे कमालात, इतने सारे फजाइल, और आज ये सारे कमालात जा रहे हैं, खुशबू भी साथ जा रही है, नूर भी साथ जा रहा है। तो अब नबी के बिस्तर पे कोई वैसा आए जो वैसी ही खुशबू रखता हो, वैसा ही नूर रखता हो। मौला बात रखे, मौला बात रखे, आपको सलामत हो, मौला बात रखे। मैंने आपकी बेदारी देख ली, मुझे कुछ जुमले बयान करने ताकि वक्त कम है, मैं कोई जुमला अदा करता रहूं, आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, तो अब क्या फैसला क्या हो रहा है? फैसला ये हो रहा है कि नबी ने कहा नम अला फिराशी। अब मैंने नबी की जबान से अरबी पढ़ दी, नम के मायने सो जाओ, है ना। अच्छा, आयतल कुर्सी में कहते हैं ला ताखुदु सिनतो वला, माशाल्लाह कुरान पढ़ने वाले बैठे हुए, मौला आबाद रखे आयतल कुर्सी पढ़ने वालों को। अब मेरे सामने बुजुर्ग भी, नौजवान भी है, जी चाह रहा है कि एक गुरेज लेके जुमला दिया कर दूं। अल्लाह को ना ऊँग आती है और ना नौम, नींद आती है, नहीं आती ना अल्लाह को। अच्छा, तो आप सुनने वालों की खिदमत पे जुमला दिया करना चाह रहा हूँ मैं। नबी ने क्या कहा? नम, नम है सेग़े अम्र, अरबी में नम के मायने, अच्छा नम का लफ्ज़ ये उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आप, है ना। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साकी, ज़रा नम हो, है ना, वो नम और है फ़ारसी वाला, उर्दू वाला। और यहाँ नबी कह रहे हैं अली से नम अला फिराशी, अली मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, नहीं सो जाओ, है ना। मैं अब आयत नहीं पढ़ रहा, फैसला तुम्हें खुद करना। मैं तुम्हारे उठते हुए हाथ देख रहा हूँ, चेहरे खिले हुए हैं, खुश हो तुम। मुझे एक फैसला सुना दो, एक फैसला सुना दो। इताअत होती है हमेशा इख्तियारी अमल में। नमाज पढ़ो इख्तियार है, रोज़ा रखो इख्तियार है, हज पे जाओ इख्तियार है ना। नमाज में इख्तियार, रोज़े में इख्तियार, हज में इख्तियार। तो इताअत होगी हमेशा इख्तियारी अमल में, है ना। और अगर कोई कहे कि जनाब हवा में उड़ जाओ, इताअत होगी? नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हवा में उड़ना बस में नहीं है ना। तो इताअत होती है हमेशा इख्तियारी अमल में, इज़्तिरारी अमल में इताअत नहीं होती। नबी ने कहा अली सो जाओ। अब तय करना है कि नींद इख्तियारी है या इज़्तिरारी। अब जिनको नींद आ रही है उनसे मैं माजरत चाहता हूँ, है ना, लेकिन जुमला तो कहना है, जुमला तो कहना है। अब तय करना है इस मजलिस के अंदर कि नींद इख्तियारी है या इज़्तिरारी, है ना। अब ये तय करने के लिए कि नींद इख्तियारी है, इसलिए बड़ा जुमला आने वाला है, बेदार रहना। तुम बड़ी बेदारी से मेरा साथ दे रहे हो। अब ये तय करना है कि नींद इख्तियारी है या इज़्तिरारी। अब ये तय करने के लिए ना कोई हदीस, ना कोई आयत, ना कोई सूरा। एक छोटा सा जुमला कहूँगा, नींद आनी हो तो मजलिस में बैठे बैठे आ जाए। आपको नहीं कह रहा, आप तुम सब सारे बेदार बैठे माशाल्लाह से। नींद आनी हो तो बैठे बैठे आ जाए। कहते हो ना, नींद आनी हो तो सूली पे आ जाए, सूली पे आ जाती है। और ना आनी हो, तवज्जो मेरी तो तवज्जो रखे, और ना आनी हो तो पूरी रात तारे गिनते गुजर जाती है और नींद नहीं आती, है ना। तो नींद है इज़्तिरारी अमल, और इज़्तिरारी अमल में इताअत नहीं होती। ये कमाल है मेरे मौला अली का कि बहाना नहीं किया कि या रसूलल्लाह अगर नींद ना आई तो क्या होगा। मौला आबाद रखे इस अली के मानने वालों को, मौला आबाद रखे या अली कहने वालों को, बड़ा समझ रखे। मेरे अली का कमाल है जिसका जश्न मना के बैठे हुए हम, कि बहाना नहीं किया, कोई एक्सक्यूज नहीं किया कि या नबी अल्लाह, अगर मुझे नींद ना आई तो क्या होगा, है ना। अच्छा, ऐसे इंसान के लिए सोना बड़ा आसान है जो सोने का आदी हो। उससे कहें जनाब सो जाओ, फौरन चादर बिछाएगा, तकिया लेगा, सो जाएगा, है ना। लेकिन वो इंसान जो रातों को जागने का आदी हो, वो मेरा मौला अली जो रातों को जाग कर इबादत करने का आदी हो। मौला अली के फजाइल पे खुश हो रहे हैं, मौला तुम्हें आबाद रखे। वो अली जहाँ पे हजार हजार तकबीरों की आवाज़ सुनी गई, है ना। अगर ऐसे इंसान से कहा जाए, कि सो जाओ और वाकई सो जाए तो वाकई कमाल है ना। अब मुझे बताएं कि किस तरीके से मेरे नबी ने अली को सुलाया, कहा नम अला फिराशी, मेरे बिस्तर पे सो जाओ, है ना। और अब तारीख ने लिखा कि नबी ने इस शान से अली को बिस्तर पे लेटाया कि अपने मलबूसात अली को पहनाए। इतने अफराद बैठे हुए भाई, इतना आवाज़ ही नहीं आती आपकी। नबी ने इस शान से अली को अपने बिस्तर पे लेटाया। या अली, सुनना अली वालों, नबी ने इस शान से अली को अपने बिस्तर पे सुलाया कि अपने मलबूसात अली को पहनाए। अली के मलबूसात खुद ज़ेब तन किए। सुनोगे, अपना अमामा अली के सिरहाने रखा,
अपनी नालैन अली के पलंग के करीब कर दी, अपनी सब चादर अली को ओढ़ा दी। यानी अली वालों, हिजरत की रात वो रात है जिसमें मोहम्मद मुकम्मल अली है और अली मुकम्मल मोहम्मद है। मौला बात है, मौला थक तो नहीं रहे हो? थोड़ा मौला आबाद के थोड़ा मेरे साथ आ जाओ, है ना। हिजरत की रात वो रात है जिसमें मोहम्मद मुकम्मल अली है और अली मोहम्मद मुकम्मल मोहम्मद है। अब मुझे बताओ कि नबी ने अपने मलबूसात अली को पहनाए, अली के मलबूसात खूबसूरत बदन किए, अपनी चादर अली को उठा दी, अपना मामा अली के सिरहाने रखा, अपनी नालैन अली के पलंग के करीब रख दी। तो हिजरत की रात में समझ में आ गया कि मोहम्मद मुकम्मल अली है और अली मुकम्मल मोहम्मद है। अब मुझे बताओ कि फरिश्ता उतर के जाए तो कहां जाए? इतना बड़ा जुमला अली वालों थक के बैठे हुए। अब मुझे बताओ कि फरिश्ता उतर के जाए, मुझे तो इससे बड़ा जुमला दिया करना है, तुम्हारी बेजारी देखना चाह रहा हूं मैं। अब फरिश्ता उतर के जाए तो कहां जाए? तो किस्सा मुख्तसर ये कि मौर्य ने लिखा, तारीख लिखने वाली ने लिखा, हिस्ट्री लिखने वाली ने लिखा कि नबी ने इस शान से अली को सुलाया। और एक मर्तबा नबी ने हिजरत के वक्त एक मुट्ठी उठाई मिट्टी की, सुना है ना, एक मुट्ठी मिट्टी उठाई नबी ने, उस पर एक आयत की तिलावत की, दम किया, दम करने के बाद उस खाक को, उस मिट्टी को मुंह पर मार दिया मुशरिकों के। जब मुंह पे मारा तो मुशरिक अंधे हो गए। या नबी अल्लाह, जब मुशरिक बेदार होना, बेदारी देख जाऊंगा मैं, आखिरी आदमी तक देखता हूं कौन कौन बेदार बैठा हुआ है। या नबी अल्लाह, मुट्ठी उठाई है मिट्टी की और मारा है मुशरिक के मुंह पर आयत पढ़ के, और वो नाबीना है, वो अंधे हो गए हैं। तो जब अंधे हो गए हैं तो अली को साथ ले जाएं। अली को साथ नहीं लिया, है ना, अली को साथ नहीं लिया, अली को साथ नहीं लिया। नबी ने सूखी मिट्टी उठाई, सूखी मिट्टी तुराब, गीली मिट्टी तीर, अलग अलग लफ्ज़ है ना अरबी के अंदर। अच्छा मुझे बताएं कि अगर नबी अमानतें दिए बगैर चले जाते हैं तो नबी की इज्जत खतरे में है ना, कि अमानतें दिए बगैर भाग गए नाउजुबिल्लाह। जितने नबी के जाने वाले बैठे हैं उनसे पूछ रहा हूं, थक गए गले आप लोगों की, आवाज़ ही नहीं आती। अगर नबी अमानतें दिए बगैर चले जाए, कैसी सिचुएशन है? तो किरदार नबी पर ठप्पा आ जाएगा कि नाउजुबिल्लाह, नबी की इज्जत खतरे में है, नबी की इज्जत खतरे में पड़ी हुई है कि नाउजुबिल्लाह नबी ये अमानतें लेके भाग गए। और अगर नबी टिक जाएं तो नबी की जान खतरे में, काफिर घेरे हुए हैं, वो तलवार से मार देगा नबी को, है ना, तो नबी की जान भी खतरे में, नबी की इज्जत भी खतरे में। लेकिन इज्जतदार बैठे हैं, पीछे आदमी तक बेदार रहना। और इज्जतदार जानते हैं कि जान से ज्यादा प्यारी होती है इज्जत, है ना, जान से ज्यादा प्यारी होती है इज्जत। अगर इज्जत पर आ जाए तो इंसान जान कुर्बान कर देता है। अब नबी को दोनों को बचाना है, जान भी बच जाए, इज्जत ही बच जाए। इसलिए मेरे नबी ने जान बचाई तुराब के जरिए और इज्जत बचाई अबू तुराब के जरिए। वाला बात रखे। आप बता दें मुझे, ख़त्म कर दूं या मैं दो जुमले बयान करूं? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो अली के चाहने वालों के सामने अली के फ़ज़ाइल सुना रहा था और नबी की ज़बान से सुना रहा था कि नबी का जानशीन वो है जो नबी की अमानतें जो हैं वो भी अदा कर दे काफिरों को और नबी के बिस्तर पे सो भी जाए, है ना। अच्छा तो अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। मैं अगर हिजरत पढ़ता हूं उसमें अली, अब मजलिस मैंने ख़त्म कर दी, मैं जितनी आयतें पढ़नी थी, मैंने नुकात बयान करने थे बयान कर दिया, आपने बड़ी दाद दी, मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ। सारे बानियाने मजलिस का मौला आबाद रखे, सारे हाज़िरीन मजलिस का और सारे जितने बैठे हुए मोमिन मोमिनात उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। लेकिन अब मैं अपनी मजबूरी तो बयान करने का हक़ रखता हूँ ना, और मजबूरी यह है कि जनाब मैं अगर सूरह आले इमरान पढ़ूँ उसमें अली,
मैं अगर सूरह बकर पढ़ूँ उसमें अली, मैं अगर सूरह नूर पढ़ूँ उसमें अली, मैं अगर बाय बिस्मिल्लाह की तारीफ़ पढ़ूँ उसमें अली, है ना। तो आदम के इल्म में अली, नूह के शुक्र में अली, इब्राहिम की खुल्लत में अली, मूसा की हैबत में अली, ईसा के ज़ुहूद में अली, यूसुफ के जमाल में अली, मोहम्मद के कमाल में अली, मोमिन के दिल में अली। दुनिया से हटकर जब हमने आखिरत की तरफ देखा तो कब्र में अली, हशर में अली, साक़िया कौसर अली, हौज़ कौसर पे अली, हदीस तैर में अली, हदीस मंजिलत में अली, अबू तालिब का बेटा अली, फातिमा का शौहर अली, हसनैन का बाबा अली, मोमिन का मुश्किल कुशा अली, हदीस तैर में अली, कुरान के 30 पारों में अली, नबी की ज़बान पे अली, मेहराब में अली, मेंबर पे अली, मैदान में अली, फातह बद्र अली, ओहद में अली, सिफ़ीन में अली, रहबान में अली, जमल में अली, हर जगह पे अली, कातिल मरहब अंतर अली। तो अली से बच के कहाँ तक भागोगे? मुहर्रम में अली है, सफ़र में अली है, मजलिस में अली है, शाह नजफ अली है, शाह लापता अली है, शाह तदहीर में अली है, आए विलायत में अली है, सूरह हमद में अली है, सूरह बकर में अली है, सूरह कौसर में अली है, आदम के इल्म में अली है, अंबिया की सीरत में अली है। तो अब अली से बच के कहां तक भागोगे? बस एक जगह है जहां अली नहीं मिलेगा, जहन्नम में चले जाओ वहां नहीं मिलेगा। मिलके सारे माशाल्लाह अली अली। मौला बाला के बजाय कि किबला को भी खराब करना है और आपके और उनके दरमियान हाइल होना नहीं चाह रहा हूं मैं, लेकिन जी चाह रहा है कि 2 जुमले नबी के आयतें पढ़ती मैंने, नबी के शान वाले बैठे हुए, अब नबी के हवाले से गुफ्तगू को मैं खत्म करता हूँ। मसाहिब के थोड़े जुमले बयान करूंगा, वक्त काफी गुजर चुका है, लेकिन आखिरी जुमला बयान कर दूं मैं, है ना। नबी के जानशीन वो जो नबी के बिस्तर पे सोए, नबी के जानशीन वो जो नबी की ज़बान पर हो, कुरान में हो, सूरह हमद में हो, आया विलायत में हो, आया तथहीर में हो, है ना। नबी के जानशीन वो जिसका तारुफ आया बल्लिग की रोशनी में नबी कराए। कहाँ पर कराए? गदीर खुम में कराए, मैदान में कराए, मिंबर पे कराए, उंगलियों पे हवाले दे के कराए, उंगली का इशारा करके कराए, हाथ पे बुलंद करके बताए। क्या कहा था नबी ने? हाथ पे अली को बुलंद किया और मजमे के सामने क्या कहा? मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, है ना। अच्छा, नबी ये भी कह सकते थे कि अली तुम्हारा मौला, ये नहीं कहा जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। कह दे कि अली बहुत बड़ा आलिम नहीं, अगर मैं इल्म का शहर तो अली उसका दरवाजा नहीं। सामने जितने में बैठे हुए आगे बाएं पीछे जरा मेरे साथ आना है, थोड़ा सब मिलकर मेरे साथ आ जाओ ताकि लगे अली वाले बैठे हुए, बस ये आखिरी कलमात है मेरे साथ आना, ठीक है ना। नबी ने ये नहीं कहा कि अली आलिम नहीं, मैं अगर इल्म का शहर तो अली दरवाजा। नबी ने कहा अली तू हारून नहीं, अमा तरजा अन तकून मिन्नी बेमंजिलत हारून मैंने मूसा। इस हदीस की रोशनी में भी कुछ जुमले बयान करने थे, लेकिन अब वक्त गुजर चुका है, बयान नहीं कर रहा। नबी ने कहा कि मैं हूं मूसा, तू है हारून, मैं हूं इल्म का शहर, तू है उसका दरवाजा, मैं हूं जन्नत का घर, तू है दरवाजा, मैं हूं हिकमत का घर, तू है दरवाजा, मैं हूं मौला जिसका उसका तू मौला है ना। मेरी जान कुर्बान जाए नबी के इस पाकीज़ा जुमले के ऊपर कि 1.25 लाख मजमे में नबी ने अली को हाथ में बुलंद करके कहा कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और उसके बाद नबी ने दुआ की, अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो व आदिमन आदा हो वंसुर मन नसर हो व जुल्मन खज़ल हो। नबी कहते हैं परवरदिगार तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे। बोलो अली वालों जरा बोलो मेरे साथ, आखिरी कलमात जरा बोल चीजें। मौला आबाद रखे या अली कहने वालों को आपके ईमान की नजर करते हुए अब ये आखिरी जुमला अदा कर रहा हूं। नबी ने कहा जिसका मैं मौला उसका या अली मौला। यकीन जानो इस जुमले के अंदर नबी ने कयामत तक आने वाले इंसानों की हिदायत कर दी कि जिसका मैं मौला उसका या अली मौला। अब जो नबी ने दुआ की है वो दुआ आपका तर्जमा नहीं कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा वालिमन वाला हो वो आदिमन आदा हो। तुम बचपन से मजलिस से सुनते हुए आ रहे हो, तुम्हें तर्जमा याद है, लेकिन अब मैं तर्जमा बयान नहीं कर रहा। लेकिन नबी के चाहने वालों को सामने जुमला कहूँगा कि देखो मैं इतनी देर से अली के फ़ज़ाइल तुम्हें सुना रहा हूँ ना, आयतें पढ़ रहा हूँ, लेकिन यकीन जानो मिंबर पर बैठा हुआ हूँ और मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मेरे में इतनी ताकत ही नहीं, मेरे में इतनी क़ुव्वत ही नहीं, मेरे में इतनी ताबी नहीं कि मैं अली के फ़ज़ाइल सुनाऊँ। इसलिए कि कहाँ साक़िए कौसर की सना, कहाँ ये ज़बान नजिस, कहाँ ममदू है खुदा और रसूल, कहाँ मुझ जैसा मद्दाह, कहाँ बाबे मदीनतुल इल्म की तारीफ, कहाँ मुझ जैसा जाहिल, कहाँ गर्दिश आफताब का पलटाने वाला, कहाँ मुझ जैसा बरगश्ता मुकद्दर। लेकिन अली का नाम लेकर कदम आगे रखा है और ये ईमान है कि अगर कहीं ठोकर खाऊंगा
तो अली मुझे सहारा जरूर देगा। अगर कोई मुश्किल आएगी तो अली उसे हल भी कर देगा। और मुझे बताएं अली वाले कि दूसरा कोई है जो मुश्किल कुशा बन जाए? दूसरा कोई है जो हल्लाले मुश्किलात बन जाए? दूसरा कोई है जो मुश्किलात को हल कर सके? अरे तारीख हमें यही सबक दे रही है कि मदद के लिए उसे बुलाओ जो गरीबों के बुलाने पर भी आ जाए, उसे ना बुलाओ जो पैगंबर के बुलाने पर भी ना आए। मिलके इतनी ही बुलंद सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर मिलकर। सलामत रहे। बस गुफ्तगू खत्म कर दी मैंने। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे आपको। तो नबी ने क्या कहा गदीर के मौके पर? 1.25 लाख 1,20,000 सहाबे किराम है ना। बार बार सुनते हो तुम्हारे ईमान का हिस्सा है अली की विलायत सुनना, ठीक है ना। कुल्ले ईमान है, उस कुल्ले ईमान की विलायत तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा अकीदा है, तुम्हारी नजात है ना। जो कुछ है वो अली की विलायत ही तो है, अली पर ईमान रखना ही तो है। अब मैं जुमला कहना चाह रहा हूँ, नबी ने क्या कहा था? जिसका मैं मौला उसका ये, सबको बोलना है, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। इस जुमले में यकीन जानो क़यामत तक नबी ने हिदायत कर दी, क़यामत तक हिदायत कर दी। अब मेरा साथ देना, कैसे हिदायत कर दी? कहने लगे जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। मैं अगर थक जाऊं तो आप ना थकिएगा, बोलिएगा मेरे साथ। नहीं थक गए, थोड़ा थके लग रहे हैं। माशाअल्लाह। बस आपसे मैं इजाजत ले रहा हूं, मैं अब आपसे इजाजत ले रहा हूं, नारे भी लगेंगे इंशाअल्लाह। नबी ने क्या कहा? जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला है ना। इस जुमले में यकीन जानो नबी ने पैगाम ये दिया, नबी ने पैगाम ये दिया उम्मत को कि तिलावत जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। यानी तिलावत आयत हम करेंगे, तशरीह आयत अली करेंगे, तौज़ीह आयत हम करेंगे, तफसीर आयत अली करेंगे, जंग पर तंजील कुरान हम करेंगे, जंग पर तावील कुरान अली करेंगे, तासीस ईमा हम करेंगे, तकमील ईमा अली करेंगे, तौहीद नबूवत हम करेंगे, ताईद नबूवत अली करेंगे। जिंदगी हम सवारेंगे, जिंदगी हम सवारेंगे, तकदीर को अली पलटाएंगे और चांद हम शक करेंगे, सूरज को अली लौटाएंगे। मौला सलामत रखे। नबी ने क्या कहा? जिसका मैं मौला, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आई। जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, उसका ये मिलके बोलो, उसका ये अली मौला। या अली को वली मानने वाले बैठे हुए। अब सुनना जुमला, मेरा साथ देना। नबी ने हाथ बुलंद किया और उंगली से इशारा किया, फहाजा थोड़ा बोल दो मेरे साथ साथ, फहाजा अलीयुल मौला हो। जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। यानी नबी ने बतला दिया कि कुरान हमारा, पढ़ाए अली, शरीयत हमारी, चलाए अली, चराग हमारा, जलाए अली, गिरे अलम, उठाए अली, खड़े सनम, गिराए अली, दावा हमारा, शहादत अली की, इताअत हमारी, मवद्दत अली की, नबूवत हमारी, इमामत अली की, रिसालत हमारी, विलायत अली की। अरे जलाल हम होंगे, जमाल अली, दीन हम होंगे, कमाल अली, रहमत हम होंगे, नेमत अली, बुरहान हम होंगे, हुज्जत अली, शहर इल्म हम होंगे, इल्म का दर अली, मालिक कौसर हम होंगे, साकिय कौसर अली, ताहा हम होंगे, आले यासीन अली, किताब मुबी हम होंगे, इमाम मुबी अली, अलस्तो औला हम होंगे, मन कुंतो मौला अली, और मका मका हम होंगे, जमा जमा अली, और जा जा हम होंगे बाबा अली। मिलके वाला बात क्या हो? जो कायनात की जीनत हो उसका नाम है अली। अर्श की जीनत, फर्श की जीनत,
उसका नाम है अली, है ना। जीनत है अली पूरी कायनात की। जंगे सिफ़ीन नहीं पढ़ा मैं, लेकिन जंगे सिफ़ीन बड़ी मशहूर जंग है ना। आप सुनना, जंगे सिफ़ीन में एक मरतबा फ़ौज शाम ने, अहले शाम ने यह तय किया कि मिलकर अली पर हमला कर दो। तारीख़ है, लोगों ने खबर दी अली को, मौला को खबर दी कि पूरी फ़ौज मिलकर आप पर हमला करना चाह रही है। ये सुनना था, अली को जलाल आया, तलवार खींची, मैदान में आके खड़े हुए कि अब किसी में हिम्मत है तो तलवार के सामने आए। मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। आखिरी कलमात है अली जीनत है ना। कहा मौला अली से कहा कि पूरी फौज चाहती है कि मिलकर आप पे हमला कर दे। तलवार खींची, मैदान में आए और कहा हिम्मत है तो तलवार के सामने आओ। पूरी सिफ़ीन की फौज रुक गई अली की तलवार की धार पर, है ना। पूरी सिफ़ीन की फौज रुक गई अली की तलवार की धार पर, है ना। और अब जब करबला में खैमों पर झगड़ा हो रहा था तो अब्बास ने अपने तलवार से एक लकीर खींची कि अपनी माँ का दूध पिया है तो इस लकीर को अबूर करके बतलाओ। जो तलवार की धार पर पूरी फौज को रोक ले उसका नाम है अली, और जो तलवार की लकीर पर पूरी फौज रोक ले उसका नाम है अब्बास। और जो अब्बास को अपने चादर का पर्दे का वास्ता देकर रोक ले उसका नाम है ज़ैनब। जो अब्बास को अपने पर्दे का वास्ता देकर रोके उसका नाम है ज़ैनब। करबला का, तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई, करबला का वाक़या गुज़र गया। किसी ने पूछा हमीद इब्ने मुस्लिम से कि हमीद तूने करबला का वाक़या अपनी आँखों से देखा है, ये बतला कि तेरे नज़दीक सबसे अहम बात क्या थी। हमीद कहता है अनसा कुल्ला शैन, मैं करबला की हर बात को भूल सकता हूँ लेकिन मैं अली की बेटी ज़ैनब को नहीं भूल सकता। कि जब खैमों में आग लगी तो वो बीबी इस शान से बाहर आई कि बाल बिखरे हुए थे, मुंह पर तमाचा मार रही थी। मदीने का रुख किया और कहा नाना सल्ला अलैका मलिकुस्समा, नाना आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने पढ़ी थी और हाजा हुसैन का, यह आपके हुसैन का लाशा है। बस तुम्हारी आवाज़ें बुलंद हो गई, मजलिस ख़त्म हो गई है। लेकिन मैं कैसे पढ़ूँ, मैं क्या बयान करूँ। हुसैन शहीद हुए, अहले हरम असीर हुए, ज़िंदान में रहे, छूटे। जब मदीने आए हैं ना, जब मदीने आए हैं और आने के बाद जब पुरसा देने वालियों ने शहज़ादी को पुरसा दे दिया तो एक बूढ़ी औरत ने शहज़ादी से बढ़ के पूछा कि बीबी आप पर मुसीबतें तो बहुत पड़ी हैं, लेकिन बीबी आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी। बस ये सुनना था कि शहज़ादी चीख मार के रोने लगी और कहा सुन बूढ़ी औरत, हम आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ज़िंदान शाम की मगरिब थी। कहा बीबी वो ज़िंदान शाम की मगरिब सबसे बड़ी मुसीबत क्यों थी। कहा बात यह है कि जैसे ही सूरज डूबता था तो वो बच्ची जो बाप के सीने पर सोने की आदी थी वो रोना शुरू करती थी और पुकार पुकार के कहती थी बाबा आ जाओ, बाबा मुझे अपने सीने पर सुला लो बाबा। ऐसी किसी रात में, ऐसी किसी लम्हे में शहज़ादी ज़ैनब सो रही हैं, आराम कर रही हैं। बच्ची तमाचे खाकर आराम कर रही है। एक मर्तबा रात के अंधेरे में शहज़ादी ज़ैनब ने अपने सर पर किसी का हाथ महसूस किया। हाथ पे हाथ रखा, देखा छोटा सा हाथ है। पूछा कि बेटी क्या तलाश कर रही है, अंधेरा है ना, बेटी क्या तलाश कर रही है। कहा फूफी अम्मा मैं अपने बाबा को तलाश कर रही हूँ। शहज़ादी उठ के बैठ गई। कहा बेटी तेरा बाबा तो मारा गया। कहा नहीं फूफी अम्मा नहीं, मेरा बाबा भी यहीं था।
और फूफी अम्मा मेरा बाबा अकेला नहीं था, उनके साथ एक बुज़ुर्ग थे, उनके साथ एक खातून थी। और फूफी अम्मा मेरे बाबा ने तारुफ़ कराया था कि बेटी ये तेरे दादा हैदर करार हैं, ये तेरी दादी फ़ातिमा ज़हरा हैं। और फूफी अम्मा मेरी दादी ने, सुने बच्ची का जुमला सुने, फूफी अम्मा मेरी दादी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया था, मेरे सर पर हाथ फेरा था और मुझसे पूछा था कि बेटी तेरे कानों का दर्द अब कैसा है। सैदानियाँ उठ के बैठ गईं, बच्ची को दिलासा दिया कि शायद बच्ची सो जाए। बच्ची शहज़ादी ज़ैनब के पास गई, लेकिन बच्ची का रोना बंद ना हुआ। बच्ची शहज़ादी उम्मे कुलसूम के पास गई, लेकिन बच्ची का रोना बंद ना हुआ। बच्ची उम्मे फरवा के पास आई, लेकिन बच्ची का रोना बंद ना हुआ। एक मरतबा मख्तर लिखता है कि मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद जंजीरों का लंगर थाम के उठा, कहा फूफी अम्मा बच्ची को मुझे दे दे, शायद बच्ची सो जाए। हुसैन की यतीमा सज्जाद की गोद में आई, सज्जाद ने थपकियाँ दी और मख्तल ने लिखा कि बच्ची वाक़ईन सो गई। पुकार के कहा फूफी अम्मा बच्ची सो गई, आकर इसे ले जाएं। शहजादी करीब आई, बच्ची को अपनी गोद में लिया और एक जुमला कहा, सज्जाद इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे ने कज़ा की, बस बेटियों वाले औलाद वाले बैठे में। आखिर जुमला सुनना, अहले हरम छूटे। यजीद ने कहा जहाँ चाहते हो चले जाओ। कहा फूफी अम्मा इजाज़त है। सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा इजाज़त है कि मैं रिहाई कबूल कर लूँ। कहा बेटा रिहाई कबूल कर लें, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हम जी भरकर अपने वारिसों को रो ना सके, बस तुम रो चुके, आवाज़ें तुम्हारी बुलंद है। आखिर जुमला, तो हमें एक मकान दिया जाए जहाँ हम अपने वारिसों का मातम करें, जहाँ हम अपने वारिसों पर गिरिया करें। एक मकान खाली हुआ यजीद के महल में। 3 दिन तक हुसैन का मातम हुआ, शुहदा का मातम हुआ। जब 3 दिन तक मातम हो चुका तो कहा कि सज्जाद अब यजीद से कहो कि हम मदीने जाने के लिए तैयार हैं। बशीर इब्ने जज़लम की निगरानी में काफ़िला तैयार हुआ और अब जो अमारियाँ आईं तो उन पर स्याह पर्दे पड़े हुए थे। सारी बीबियाँ अमारियों में सवार हो गईं। जब सारी बीबियाँ अमारियों में सवार हो गईं तो मुझे बतलाओ कि काफ़िला सालार कौन है? सज्जाद? नहीं, अली की बड़ी बेटी ज़ैनब। का सज्जाद बशीर से कहो कि काफ़िले को जिंदान के रास्ते से गुजारे। काफ़िला जिंदान के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। अली की बेटी है ना, कहा सज्जाद बशीर से कहो ज़रा शाम की औरतों को बुलाकर लाए। शहर दमिश्क में आवाज़ दी गई कि अली की बड़ी बेटी शहर दमिश्क से रुखसत हो रही है, लेकिन शाम की औरतों से कुछ बात करना चाहती है। जब शाम की औरतें जमा हो गईं और जब शाम की औरतों ने ज़ैनब की अमारी को घेर लिया तो अमारी का पर्दा उठाया। कहा बीबियों, अल्लाह ने तुम्हें साहिब औलाद ठहराया, अल्लाह तुम्हारी औलाद को सलामत रखे। हम भी एक छोटी बच्ची रखते थे जो जिंदान के तारीख कमरे में दफन है। अगर कारोबार दुनिया से फुर्सत मिले तो कभी आ जाना और एक शमा मेरी बच्ची की कब्र में जला दे।